हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस रीअरेंजमेंट बताने जा रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है, ये आपका एसबीआई क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसबीआई क्लर्क का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते समय प्रोनाउन को देखेंगे। सेंटेंस में प्रोनाउन से सेंटेंस का शुरुआत है। जैसे ईट है, ईट प्रोनाउन होता है तो इसके बदले में ईट जब प्रोनाउन है तो इसके लिए कोई ना कोई नाउन आएगा। इसका मतलब जब नाउन आएगा, नाउन के बदले में ईट आता है तो ए से स्टार्टिंग हमारा नहीं होगा। फिर कहता है कि पावर वाज नेवर इट्स ऑब्जेक्टिव। पावर कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था। अब देखिए यहाँ पर भी इट्स है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। पावर कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था, तो ये किसका उद्देश्य नहीं था। पावर से तो लग रहा है कि शुरू होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं था तो किसका उद्देश्य नहीं था। पावर का, पावर तो उद्देश्य नहीं था ना, तो इट्स किसी नाउन के बदले में आया है, यानी कि इससे भी स्टार्टिंग हमारा नहीं होगा। इस पर ये दोनों हम लोग कैंसिल कर दिए। देन मीन्स क्या होता है, तब। पहले कोई घटना घटता है तब आता है, पहले कोई घटना घटता है तब आता है। देन सी से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर डी से तो स्टार्ट होगा ही, मगर पहले छांट लेते हैं क्यों नहीं होगा। दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू पावर। अब देखिए दे क्या हो गया, दे भी प्रोनाउन होता है, तो दे के लिए कोई प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए। इसके पहले दे के पहले कोई प्लूरल सब्जेक्ट ना चाहिए, इससे भी हमारा स्टार्ट नहीं होगा। एफ में आते हैं, व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुआ। अब देखिए दिस भी प्रोनाउन होता है। जब यह घटित हुआ तो ये किसके बदले में आया, दिस किसके बदले में आया, दिस के लिए कोई नाउन हमारा आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इससे भी स्टार्ट हमारा नहीं होगा, तो किससे स्टार्ट होगा, डी से। डी को हम लोग 1 नंबर पर भेजेंगे। डी हमारा सीक्वेंस में पहले आएगा डी। अब देखिए क्यों आएगा, सब्जेक्ट से तो शुरुआत ही है, इसमें कहीं कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं है। अब इसमें देखिए वाज यहाँ पर भर भाई हिंदी करते हैं, ये मीनिंग जो निकलता है तो कैसे निकलता है। नाउन यहाँ पर है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर नाउन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जनसंघ का काम था क्या करना, टू डिफेंड द आरएसएस। आरएसएस को डिफेंड करना था, आरएसएस का रक्षा करना था। जनसंघ एक पुराना पार्टी था, तो जनसंघ का काम, जॉब का मतलब काम था, आरएसएस का रक्षा करना, ये हमारा जंक्शन का काम था। अब इसके बाद डी के बाद बी जाएगा। अब देखिए बी क्यों जाएगा, डी के बाद बी क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा पावर वाज नेवर इट्स ऑब्जेक्टिव। पावर कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर इट्स जो आया, इट्स किसके बदले में आया। आखिर हम लोग अरेंजमेंट में यही समझना है कि एक के बाद दूसरे में कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे। तो इट्स आपका आ गया जनसंघ के लिए। इट्स किसके लिए आया, जनसंघ के लिए। कहता है कि जनसंघ का काम आरएसएस को क्या करना था, रक्षा करना था। और पावर में पावर वाज नेवर इट्स ऑब्जेक्टिव, और पावर इसका कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। जनसंघ का उद्देश्य ये नहीं था कि उसको पावर में आना है, जनसंघ का उद्देश्य था क्या करना, आरएसएस का रक्षा करना। तो ये इट से पकड़ में आ रहा है कि डी के बाद हम लोग किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब जाएंगे हम लोग ए में। डी के बाद बी के बाद ए में। अब ए में कहता है इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर इट प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, इट डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट मीन्स यह बिल्कुल नहीं होगा, ये डमी सब्जेक्ट का काम करने लगा, नकली सब्जेक्ट। इट सो हैपेंड, ऐसा, इसको पढ़ेंगे, ऐसा हुआ कि इन 1977 में इट वाज एबल टू कोलाबोरेट, इट वाज एबल टू कोलाबोरेट विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए इट आया, इट किसके लिए आ गया, इट आ गया आप जनसंघ के लिए। इट किसके लिए आ गया, जनसंघ के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जब इट जंक्शन के लिए आया तो डी के बाद ए में क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है, बी में ही क्यों जाएंगे। इसलिए बी में जाएंगे कि इसमें तो इसका जंक्शन का काम बताया ना, कि जंक्शन का क्या काम था, आरएसएस का रक्षा करना था, इसका पावर में आना नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन छुपा हुआ है, बट यहाँ पर हम
अपने से ऐड कर सकते हैं। बट लेकिन इट सो हैपेंड दैट ऐसा हुआ कि 1977 में इट वाज एबल यानी कि जनसंघ वाज एबल सक्षम था टू कोलाबोरेट विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि दूसरे राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ करने में सक्षम हो गया। यानी कि जनसंघ जो था 1977 में घटना घटा जो कि दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ आ गया। ठीक है, देखो पहले पावर में आना नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि वो दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ साठगांठ कर लिया। अब इसके बाद जाएंगे ई में। अब देखिए इसके बाद ई में क्यों जाएंगे। ई में कहता है कि दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू पावर। अब यहाँ पर दे आ गया, तो दे तो प्रोनाउन है, प्लूरल है, इसके लिए एक प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो दे किसके बदले में आया, अदर पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए यहाँ पर प्लूरल है पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर है, इसके बदले में दे आया। तो दे स्टार्टेड वे लोग शुरू किए गेटिंग इनटू पावर, पावर में आना शुरू किए। ठीक है, वे लोग, अब देखिए हिंदुत्व फोर्स किया था उस समय, जो भी हो ब्रैकेट में दिया हिंदुत्व फोर्सेस, और हिंदुत्व उसमें अब क्या किया, बल देने लगा, दबाव देने लगा कि अब आप लोग क्या कीजिए, पावर में आइए। तो दे किसके बदले में आया, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के बदले में। क्लियर, समझ में आ गया। आप देखिए अब ई गया आपका, उसके बाद सी जाएगा। जब ये पावर में आना शुरू किए तब सी में कहता है कि देन, तब जब पावर में आना शुरू किए तब इन 1998 में दे फॉर पावर एट द सेंटर। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है छापने में किताब वाले को, दे यहाँ पर केम इनटू लिखना चाहिए था कि दे केम इनटू पावर एट द सेंटर। वे लोग सेंटर में पावर में आए। 1998 में वाजपेयी जी बने थे पीएम। ठीक है, उसी चीज़ का चर्चा हो रहा है। तब क्या हुआ, जब वे शुरू किए तब वे लोग 1998 में पावर में आए। अब लास्ट में कौन बचा, एफ बचा। अब लास्ट में आपका एफ चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में कौन चला जाएगा, एफ चला जाएगा। कहता है कि व्हेन दिस हैपेंड। अब देखिए व्हेन दिस हैपेंड, यह घटित हुआ, तो क्या घटित हुआ, तो घटित हुआ 1998 में क्या किए, पावर में आए। 1998 में पावर आए, इसके लिए यहाँ पर दिस का प्रयोग हुआ है। जब ये घटित हुआ, देयर ओल्ड लीडर्स, उनके पुराने नेता लोग। अब देखिए उनके पुराने नेता लोग, किनके पुराने नेता लोग, जितने भी जनसंघ थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी था, सब आज तो उन सब के लिए चर्चा होने लगा। तो उनके पुराने नेता लोग वाजपेयी एंड आडवाणी स्टार्टेड, वाजपेयी और आडवाणी शुरू किए टू सी आरएसएस चीफ, आरएसएस के मुख्य को देखना शुरू किए और नेताओं को एज देयर जूनियर्स, अपने जूनियर के रूप में देखना शुरू किए। क्लियर। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि सबसे पहले हम लोग छांटेंगे ये क्यों नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाने का, जितना भी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, जितना भी कंजंक्शन से शुरुआत होगा, उसे सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि टोटल प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है। तो टोटल प्रोनाउन से ही स्टार्ट होगा, तो उस स्थिति में हम लोगों को कोई ना कोई तो मारना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का कोई विशेष ट्रिक नहीं होता, ये प्रैक्टिस से बनता है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका समझ में आते जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है कि आप लोग आसपास समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से इसको देखेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और आप लोग का इसी तरह से लाभकारी वीडियो बना करके हम डालते जाएंगे। और कमेंट्स में भी कुछ लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से आप लोग को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ओके, थैंक यू।